Hello student, today I study class 12th physics, electric charge and field। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में निकाले थे, इक्वेटोरियल पोजीशन में निकाले थे और एक्सियल पोजीशन और एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत सारा आपको निकाला गया था। तो इसमें देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टू चार्ज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टू चार्ज 0.1 माइक्रोकूलम, ठीक है, are placed 5 millimeter apart, are placed 5 millimeter apart. Determine electric field first at point P in axial position (15 centimeter away from center) and second, दोनों एक ही में बता रहे हैं, at point Q in इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर, (15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ठीक है, दोनों कारण 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर से हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, और सोल्यूशन में पहले वाले का सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए, दो चार्ज हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका सेंटर हो गया ओ, इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट पी है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इनके बीच की दूरी थी 5 मिलीमीटर। ठीक है, क्या क्या गिवन है, गिवन लिखते हैं। चलिए गिवन लिखिए। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको किससे डिनोट करते हैं भाई, उसको डिनोट करते हैं 12 से। ठीक है, तो ये 12 इक्वल टू 5 मिलीमीटर, यानी 5 इंटू 10 के पावर -3 मीटर। ये हो गया 12 की वैल्यू। Q इक्वल टू कितना है भाई, 0.1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। माइक्रो मतलब होता है 10 के पावर -6, तो 0.1 इंटू 10 के पावर क्या हो गया, -6। या और थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा हो रहा है, 1 माइक्रोकूलम कर लिए थे क्या, 1 माइक्रोकूलम, चलो 1 माइक्रोकूलम, ठीक, 1 माइक्रोकूलम। चलो, तो ये 1 इंटू 10 के पावर क्या हो गया, -6 कूलम हो गया। ठीक, तो 1 इंटू 10 के पावर 6 कूलम। वैसे एनसीईआरटी में ये 10 माइक्रोकूलम दिया होगा। ठीक है, तो अगर 10 दिया है तो 10 कर लेना, उससे कोई मतलब है नहीं। 10 इंटू 10 के पावर -6 यानी 10 के पावर -5, ये चीज हो गया। चलिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो P बराबर क्या होता है जी, Q इंटू 12। Q कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू है 10 के पावर -5, जितना होगा वो लिख लेंगे, हम आसानी के लिए ऐसा लिख दिए। ठीक है,
तो ये 10 के पावर माइनस 5 इंटू 12 कितना 5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 यानी कितना हो गया 5 इंटू 10 के पावर माइनस 8 कूलाम मीटर। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू है। ठीक, अब दो पोजीशन में आपको निकालना है। ठीक है, तो निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल, पहले एक्सियल निकाल लेते हैं, इन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन क्या r³ रखते हैं, क्या हो जाएगा इधर करते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है कितनी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2p की वैल्यू 5 इंटू 10 के पावर माइनस 8 अपन r³। r कितना है, r तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर यानी क्या 15 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिए। ठीक, चलिए तो ये हो गया 15 इंटू 10 के पावर माइनस 2 का क्यूब। ये हो गया, देखिए 5 टू 10 9 90 इंटू 10 के पावर 9 और 10 के पावर माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, तो 90 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 15 और 10 के पावर माइनस 6 3 2 जा 6 15 6 जा क्या होता है भाई 90 5 2 जा 10 5 3 जा 15 3 2 जा 6। ये हो गया कितना 4/15 इंटू 10 के पावर 6। 4/15 इंटू 10 के पावर ये क्या हो गया 6 हो गया। चलिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 40/15 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइड कर लीजिए 15 2 जा 30 15 6 जा 90 छोड़ देते हैं इतना ही इंटू 10 के पावर ये 5 हो गया ना, एक जीरो बढ़ाए थे तो 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हो गई। ये पहले कंडीशंस के लिए। दूसरा क्या था भाई, दूसरा ये था पोजीशन, ये देखिए माइनस क्यूब प्लस क्यूब बीच का 5 मिलीमीटर और ये हुआ मिड पॉइंट से r डिस्टेंस यानी 15 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट Q, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। यानी इधर ऐसे भी करके निकाल सकते थे, इधर E2 इधर E1 फिर सॉल्व करते बड़ा होता, तो फार्मूला हमको याद है तो फिर वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन में हम लोग देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या हो जाएगा E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r³। यानी ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब P की वैल्यू कितनी है भाई, अभी निकाले थे 5 इंटू 10 के पावर माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 10 के पावर माइनस 2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं, देखिए E इक्वल टू 9 5 जा 45 और एक जीरो और हो गया 450 हो गया। ये देखिए यहाँ 1 बचा था 10 450 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 15 10 के पावर माइनस 6 15 3 जा 45 15 2 जा 30। ये हो गया E इक्वल टू 2/15 इंटू 10 के पावर 6। ये इसमें डिवाइड करते हैं 0.1 15 1 जा 15 5 0 15 3 जा 45 छोड़ देते हैं इतना ही। ठीक है, 45 फिर 5 0 हुआ
15 × 15 3 इंटू 10 के पावर 6। ऐसे लिखते नहीं, एक पॉइंट बढ़ा करके लिखते हैं। 1.33 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए हुई? इक्वेटोरियल के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए हुई? एक्सियल पोजीशन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं? सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से करेंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, टॉर्क एंड ऑन एन टॉर्क। टॉर्क का नाम सुने थे? भूल गया नहीं? क्लास 11th में आप सुने थे। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड in uniform electric field. ठीक है, टॉर्क हमको निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको प्लेस्ड किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म का जो ही आप नाम सुनिए, ये देखिए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म नहीं पहनने वाला, जो आप स्कूल में पहन करके जाते हैं वही होता है यूनिफॉर्म ना? नहीं, यूनिफॉर्म मतलब जो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? इक्वल हो। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान हो, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक समान हमने पैरेलल लिया, और इसमें किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो -q और +q चार्ज से मिलकर बना है, उसको हमने क्या कर दिया? प्लेस्ड कर दिया। ये देखिए +q -q चार्ज से इसको प्लेस्ड कर दिया। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है जी? 12। तो इसको बीच की डिस्टेंस इसकी हो गई 12, इसको 12 डिस्टेंस पर हमने क्या कर दिया? प्लेस्ड कर दिया। और इसको थीटा एंगल पर इसके साथ रखा गया, थीटा एंगल पे। ठीक है, यहां अलग से हम फिगर ये दिखाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q +q, ये इस एक्सिस के साथ कितने एंगल पर प्लेस्ड किया गया है भाई? थीटा एंगल पर। इसका मन अगर आपको करता है तो इसका आप नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। ये -q +q चार्ज है, सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 12 और प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो इसमें हमने इसको क्या किया? प्लेस्ड किया। आप इसको लेट कर लेंगे। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल having making -q +q charge separated at a distance 12 placed in uniform electric field। चलिए, ये थीटा एंगल पर। अब ध्यान दीजिए, जब ये कोई चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो भाई E बराबर F/Q आप पढ़े थे, तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE। F बराबर क्या होगा? QE हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि अब ये प्लस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा QE, और इस वाले पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स QE। ठीक है, फोर्स ऑन +q चार्ज, फोर्स ऑन +q चार्ज इक्वल टू QE इन डायरेक्शन ऑफ E के क्या? डायरेक्शन में। फिर क्या? फोर्स ऑन -q चार्ज, वो भी QE ही होगा लेकिन इन अपोजिट ऑफ E के क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अब ये देखिए होता क्या है इस पर। अगर इस पर हम टोटल फोर्स लें तो ये देखिए
प्लस क्यू इधर की तरफ, माइनस क्यू इधर की तरफ, प्लस इधर की तरफ, माइनस इधर की तरफ। टोटल फोर्स कितना हो गया इस पर? टोटल फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया। फोर्स इस पर 0 हो गया, नेट फोर्स। लेकिन होता क्या है कि दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। और जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी चीज पर काम करते हैं तो वो उसको क्या करते हैं? रोटेट करने का प्रयास करते हैं। आपको मैंने बताया था क्लास 11th में, ठीक है। उसको मूव कराने का प्रयास करते हैं। जैसे नल का टैप आप खोलते हैं, एक इधर से फोर्स लगाते, एक इधर से फोर्स लगाते, वो क्या करता है? रोटेट करता है। या ताला से चाबी से ताला को खोलते हैं, अब क्या करते हैं? दो इक्वल और अपोजिट फोर्स इधर लगाते हैं। बॉटल खोलते हैं तो क्या करते हैं? बॉटल को खोले, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, ठीक है। बॉटल को खोल करके दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। जैसे ये बॉटल है, इसको आप खोलते हैं, क्या करते हैं? दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ऐसे फोर्स लगाई, दो इक्वल और ऐसे फोर्स लगाई, खुल रहा है? नहीं खुलेगा। जो आप दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे ये खुलने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पर हम क्या करते हैं? फोर्स करते हैं, ठीक है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, तो इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स एक्टिंग ऑन इट फॉर्म ए कपल, ठीक है। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जब एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर काम, एक ही लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, एक ही लाइन पर काम कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, ये इधर काम कर रहा है, ये इधर काम कर रहा है। ये इसकी लाइन ये हो गई, इसकी लाइन ये हो गई, ठीक है। लाइन अलग अलग है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, लेकिन लाइन एक ही डाइपोल पर है, ठीक है। इट्स फॉर्म ए कपल, और कपल का काम क्या है? कपल प्रोड्यूस ए टार्क which produced a torque, ये क्या करता है? एक टार्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो टार्क प्रोड्यूस किया है, तो टार्क को किससे डिनोट करते हैं भाई? टार्क को डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी सी, ठीक है। ए बी सी यानी हो गया फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो गया? बीसी, यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो क्या हो जाएगा? बीसी इक्वल टू कितना? 2l साइन थीटा। निकाल करके देख लो, साइन थीटा इक्वल टू बीसी अपान 2l, ये पूरी दूरी 2l है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा। तो ये हो गया बीसी, यानी टाउ बराबर एफ, और एफ बराबर क्या है? क्यूई। फोर्स क्या है? क्यूई। तो क्यूई इंटू 2l साइन थीटा, क्यूई इंटू क्या हो गया? 2l साइन थीटा। अब ये देखिए Q इंटू 2l बराबर क्या होता है? यहां पर लिख लेना है बराबर क्या? QE। Q इंटू 2l बराबर होता है क्या? P। तो Q इंटू 2l की जगह पर रखेंगे P, तो ये हो गया क्या? P साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो गया? P साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि Q इंटू 2l बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है क्या? P, ठीक है। तो ये हो गया P साइन थीटा, यानी किसी बॉडी पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है उस पर जो टॉर्क लगता है, टाउ बराबर कितना आया? P साइन थीटा आया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म में लगा हुआ है। और जब एक ही पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं तो ये इसको क्या करते हैं? रोटेट कराने का प्रयास करते हैं, रोटेशनल मोशन हो जाता है उसमें, और रोटेट करके इसी लाइन ऑफ एक्शन में लाने का इसको क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जैसे ये था लाइन, इसी लाइन में, यानी अपने लाइन ऑफ एक्शन में उसको लाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। दिस इज कॉल्ड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये टॉर्क हुआ, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपको लेट करना होगा, तो क्या लेट करेंगे? लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having
minus q plus q charge separated at a distance 12 placed in uniform electric field E. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में इसको क्या किया गया, प्लेस किया गया। जब इसको हम प्लेस करते हैं तो इस पर देखिए दो फोर्स लगेंगे, प्लस क्यू और क्या माइनस क्यू, ये इधर की तरफ वो उधर की तरफ। ये हमेशा ध्यान देंगे जो प्लस क्यू के कारण वो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस के कारण लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर देख रहे हैं कि दो फोर्स, नेट फोर्स तो इसके ऊपर 0 हो गया। ठीक है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, नेट फोर्स अगर उस पर केवल पूछे तो वो 0 हो गया, टार्क उस पर लगता है, नेट फोर्स नहीं लगता। ठीक, तो ये होगा। तो यहां पर देखिए दो फोर्स लगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, पैरेलल हैं, सो दे फॉर्म ए कपल। तो ये क्या करते हैं, एक कपल फॉर्म करते हैं। आपको मैंने बताया था ऐसे, ये देखिए ऐसे फोर्स मैंने बताया था, और ये इधर जाता था, ये इधर आता था, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये ऐसे रोटेट करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से रोटेशंस मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको रोटेट करता है, कपल का काम ही होता है इसको रोटेट करके उसी लाइन ऑफ एक्शन में लाने का क्या करना, प्रयास करना। ठीक, तो ये चीजें यहां पर लगा, दो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, उसको घुमा करके उसी लाइन में लाने का, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हुई, यानी टाउ बराबर हो गया हमारे क्या, पी साइन थीटा। या अगर इसको वेक्टर फॉर्म में तुमको लिखने का मन करे, ठीक है, तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, याद है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दूसरा नाम था उसका। ठीक, तो ये टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आप पढ़े थे, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, तो वैसे ही तो है ए बी साइन थीटा, ए की जगह पर पी है, बी की जगह पर ई है। ठीक है, तो पी क्रॉस ई क्रॉस पी लिखेंगे तो डायरेक्शन थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखे तो ए क्रॉस क्या हो गया, बी हो गया। अब चलिए थोड़ा सा और ध्यान देते हैं इस पर। अब ये तो हो गया, चलिए केस फर्स्ट लेते हैं। इतना मेहनत कराया तुमसे तो 2-4 केस इसके ऊपर बनता है। ठीक है, तो पहला केस करिए इसके। ठीक है, क्या केस करते हैं, टाउ इज मैक्सिमम, टाउ क्या हो, मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम कब होगा, यहां से आप देखिए टाउ मैक्सिमम कब होगा, ये पी तो चेंज हो नहीं सकता, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, पी डाइपोल मोमेंट, बीच की डिस्टेंस इसकी चेंज होगी नहीं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो बदल ही नहीं रही। तो किस पर डिपेंड किया, थीटा पर डिपेंड करता है, कितने एंगल पर इसको आपने प्लेस्ड किया इस चीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और बीच की डिस्टेंस 12 भी ये क्या है, फिक्स है, तो P बराबर Q इंटू 12 वो भी क्या होगा, फिक्स होगा इसका डाइपोल मोमेंट। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, कितने एंगल पर आपने इसको प्लेस्ड किया, इस चीज पर डिपेंड करता है। टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है भाई, प्लस माइनस 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री। पढ़े है ना, 90 270, जो 90 की वैल्यू होती है वही 270 की वैल्यू होती है, जो 0 की होती है वही अपोजिट में 180 की होती है, और जो 90 की होती है वही अपोजिट में 270 की होती है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 और 270। ठीक, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90, एंड टाउ मैक्सिमम कितना हो गया भाई, पीई। टाउ मैक्सिमम कितना हो गया, पी, यानी इतना इस पर मैक्सिमम लगेगा। ठीक, दूसरा केस देखते हैं, टाउ मिनिमम और 0। ठीक है, टाउ मिनिमम, अब सोचेंगे भाई नेट फोर्स 0 हो गया, टाउ 0 होगा कि नहीं होगा, तो टाउ 0 कब होगा, अब सोचिए साइन में किसकी वैल्यू 0 होती है, किसकी वैल्यू 0 होती है, किसकी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये टाउ मिनिमम मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री।
ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू सबसे पहले भी 0 ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टाउ बराबर पी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, टाउ बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये टाउ की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 0 आ गई, ये टॉर्क आपका 0 आ गया। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू हम 180 डिग्री रखते हैं तो टाउ बराबर फिर भी 0 ही आएगा, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, ये 0 आ गया। अब यह देखिए 90 डिग्री, ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये ले रहे थे, ये परपेंडिकुलरली जब प्लेस्ड करेंगे ना तो मैक्सिमम घुमाने का प्रयास किया ना, घुमाकर अपने लाइन में लाने का प्रयास करेगा, बहुत ज्यादा घुमाया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये मैक्सिमम घूम जाता है, या 270 भी हो तो। ठीक है, ये डायपोल हुआ, प्लस क्यू माइनस, तो इसको घुमा करके इस पोजीशन में लाने का ये प्रयास करता है, तो ये टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो गया, पी, टाउ मिनिमम कितना हो गया, 0। तो ये इसकी टॉर्क की वैल्यू होती है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ा जाएगा। तो देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत छोटा सा। टू चार्ज टू माइक्रोकूलम each, 2 microcoulomb each placed at 5 millimeter apart, 5 millimeter apart in uniform electric field फाइव इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन, 5 इंटू 3 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, फाइंड न्यूटन पर कूलम इन नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड टॉर्क। ठीक है, क्या कह रहा है, सोल्यूशन करते हैं इसका। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम ईच, 2 चार्ज हैं जिनमें से प्रत्येक चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम का है। चलिए Q बराबर कितना हुआ, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। ठीक है, placed at 5 millimeter apart, 2L equal to 5 millimeter, 5 into 10 के पावर -3 मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 into 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, कितना गिवन, 5 into 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ई की वैल्यू आ गई। ठीक, फाइंड टॉर्क इन नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 90। चलिए अब सोचते हैं इसके लिए फार्मूला क्या था, टाउ इज इक्वल टू क्या था भाई, पी साइन थीटा, यानी इसके लिए हमको पी की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए P बराबर Q इंटू 2L, Q कितना, 2 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -3, 10 इंटू 10 के पावर -9, यानी 1 इंटू 10 के पावर -8 कूलम मीटर। ठीक है, तो ये चीज हो गया 1 इंटू 10 के पावर -8 कूलम मीटर। अब देखते हैं P साइन थीटा, रखते हैं P की वैल्यू 1 इंटू 10 के पावर -8, E की वैल्यू कितनी है, ये है 5 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम इंटू साइन 90, थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा क्या, 5 इंटू -8 और +3 क्या हो जाएगा, -5,
5 इंटू 10 के पावर -5 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क की वैल्यू आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।